नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी एमसीक्यू सामान्य विज्ञान, यानी कि सामान्य विज्ञान क्लास 6 से लेकर साइंस का जो है क्लास 6 लेकर 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटी है उन सबका मैं यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में लेकर आया हूँ। ये अरिहंत की बुक है। अरिहंत की बुक से आप देखेंगे किस प्रकार से मैं यहाँ पे आपको एक एक एमसीक्यू अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज चैप्टर आपको कराऊंगा। ये बुक जो है यूपीएससी एग्जाम या पीसीएस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम चैप्टर वाइज देखेंगे, जैसे कि आपको सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे है भौतिक विज्ञान, यानी कि भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के चैप्टर है। मापन हो गया, गति, यानी कि पूरा इंक्लूड है, यानी 6 से लेकर और 12 तक की एनसीईआरटी में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी में लेकर आया हूँ। ये अति महत्वपूर्ण है आपके बीपीएससी एग्जाम्स के लिए, यूपी पीसीएस एग्जाम्स के लिए, आरओ, यानी कि जितने भी एग्जाम्स हैं आपके सबके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये साइंस जो है आपसे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। मैं आपको एक एक चैप्टर जो है अच्छे तरीके से कराऊंगा। यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में दिया हुआ है पूरी तरीके से। जैसे पहला चैप्टर है मापन, तो मापन जो है इससे संबंधित जितने भी प्रश्न है वो सभी प्रश्न मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न देखिए, पहला वीडियो है। इसके बाद भी वीडियो आपको लगातार इस सीरीज में मिलते रहेंगे और मैं जल्द ही इस पूरी बुक को भी समाप्त कर दूंगा। 2 से 3 दिन में आपको सभी चैप्टरों के जो है वो वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ पे ये पहला वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले मापन के। मापन में सबसे पहला प्रश्न है कि एम्पियर मापने की इकाई क्या है। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, जैसे छत्तीसगढ़ पीसीएस पूछा गया था। और ये चैप्टर 2 यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि कौन से चैप्टर से और कौन से क्लास से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो सबसे पहले एम्पियर, एम्पियर मापने की इकाई क्या है? तो एम्पियर मापने की इकाई है विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम एम्पियर से नापते हैं। इसका व्याख्या क्या है? तो एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है, जबकि वोल्टेज को वोल्ट से में और प्रतिरोध को ओम में, जबकि शक्ति को वाट में मापा जा सकता है। देखो ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे चारों ऑप्शन के बारे में भी यहाँ पे दे दिया है, इसलिए ये एनसीईआरटी आप जरूर कीजिए। आपको डायरेक्टली प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से मिलते हैं। चलते हैं नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो किसी भी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो ये ओम मीटर विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मात्रक ओम मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोधकता यानी कि रो बराबर क्या है? तो RA/L। इसका फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिए। R क्या है? जहां चालक तार का प्रतिरोध है। A क्या है? तो A चालक का अनुप्रस्थ काट है, काट का क्षेत्रफल है। L क्या है? जो चालक तार है उसकी लंबाई है। तो इसीलिए रो इक्वल टू, इसको रो बोलते हैं, रो इक्वल टू ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा तो आपका ओम मीटर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि एफपीएस प्रणाली में द्रव्यमान और समय के मात्रक क्या है? तो एफपीएस प्रणाली में जिसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड, इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म है फुट पाउंड सेकेंड। तो इस प्रणाली में द्रव्यमान का और समय का मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान और समय का मात्रक है, द्रव्यमान का पाउंड हो जाता है, समय का सेकेंड हो जाता है। सेकेंड जो है ये सभी में रहता है, ठीक है। एमकेएस पद्धति में भी रहता है। तो जितनी भी प्रणाली है, एमकेएस हो गया, सीजीएस हो गया और एफपीएस हो गया, तो तीनों में जो देखते हैं। अब यहाँ पे व्याख्या के रूप में देखते हैं एफपीएस, यानी कि फुट पाउंड सेकेंड। प्रणाली में द्रव्यमान और समय की मात्रा क्रमशः फुट पाउंड हो गया किसका? तो द्रव्यमान का, सेकेंड हो गया समय का। इसका मापन में मुख्यतः 3 प्रणालियां हैं। एमकेएस पद्धति यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, और दूसरी है सीजीएस पद्धति जिसको सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और तीसरी है एफपीएस पद्धति जिसको अभी मैंने देखा है ऊपर। एमकेएस प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक लंबाई का मीटर होता है एमकेएस में, और द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, जबकि समय का सेकेंड होता है। तो वही बात करते हैं सीजीएस प्रणाली में। सीजीएस प्रणाली में लंबाई का होता है क्या? तो सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का ग्राम होता है और समय का सेकेंड। मैंने बोला आपको समय का तीनों में सेम होता है, तो इसको विशेषकर आप याद रखिए। वर्तमान समय में मापन की एसआई पद्धति या प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, जो एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है। तो वर्तमान में जो प्रणाली यूज की जाती है वो एसआई पद्धति, स्टैंडर्ड जो है वो पद्धति यूज की जाती है, जो कि क्या है? एमकेएस का ही एक रूप है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो गए यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कि 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं।
दूसरा है कि 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। क्या ये दोनों सत्य हैं? नहीं, इनमें से केवल एक ही सत्य है, दूसरा गलत। पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर नहीं होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ रहा है, असत्य ही पूछ रहा है, तो असत्य पूछेगा तो ये आपका सही हो जाएगा असत्य के रूप में। 1 सेंटीमीटर में कितने? तो 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, जबकि कथन 2 सत्य है, क्योंकि 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मीटरी पद्धति की प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो फ्रांसीसियों ने कब की? तो 1790 में। इस प्रकार से भी प्रश्न आपको बनता हुआ दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए और कथन दिए हुए हैं, दोनों कथन को पढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा कथन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा कथन क्या है, सत्य है, आपको बताना है। पहला है कि ए क्या है कि कथन है कि जब हम एक राशि के मापन की इकाई परिवर्तित करते हैं तो इसका संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाता है। तो जब हम एक राशि के मापन की इकाई परिवर्तित करते हैं तो उसका संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल परिवर्तित होता है। फिर मापन की इकाई छोटी होने के कारण इसका संख्यात्मक मान छोटा होता है। गलत। ये कोई जरूरी नहीं है कि मापन की इकाई छोटी है तो उसका संख्यात्मक मान भी छोटा होगा, तो दूसरा भी वाला गलत होगा। इसका आंसर देख लेते हैं। हाँ, सी आंसर सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है। स्पष्टीकरण के रूप में देखते हैं कि ए सही है किंतु आर गलत है, क्योंकि जब किसी भौतिक राशि की इकाई परिवर्तित करते हैं तो उसका संख्यात्मक यानी कि न्यूमेरिकल मान परिवर्तित हो जाता है। जैसे 1 मीटर को करते हैं 100 सेंटीमीटर हो जाता है और 1000 मिलीमीटर हो जाता है। वही मापन की इकाई छोटी होने पर संख्यात्मक मान छोटा नहीं होता है, बल्कि संख्यात्मक मान बड़ा होता है। संख्यात्मक मान क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम। तो ये एक क्या एग्जाम्पल के रूप में हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची बना, सूची से कहने इसमें मिलान करना है कि कौन सा किसका मिलान सही है। जैसे कि सबसे पहले आवृत्ति हम किस में नापते हैं? या आवृत्ति ये राशियां हैं, एक तरफ मात्रक है इसको, तो आवृत्ति हो गया, हर्ट्ज हो गया। ध्वनि को किस में नापे? तो ध्वनि को डेसिबल में नापा जाता है। ऊर्जा को किस में? तो ऊर्जा को कैलोरी में, और ऊष्मा को अर्ग में। तो इस प्रकार से ये आपका कथन सही हो जाता है। कौन सा? बी वाला सही है। 2 4 3, तो 2 हो गया, पहले का 2, यानी आवृत्ति का क्या है? हर्ट्ज है। मैं यहाँ पे आराम से आपको बताऊंगा जिसके कंफ्यूजन ना हो। आवृत्ति का हो गया आपका क्या? हर्ट्ज। ध्वनि का हो गया डेसिबल हो गया, और ऊर्जा का हो गया अर्ग। ऊर्जा अर्ग हो गया, और ऊष्मा का कैलोरी होता है। सॉरी, ऊर्जा का अर्ग हो गया और ऊष्मा का कैलोरी। तो इस प्रकार से ये आपका सही होगा। 2 4 3 1, 2 4 3 1 आपका सही होगा। देखिए सही सुमेलित क्या है? 2 4 3 1 है, ठीक है। तो इसमें कण द्वारा 1 सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को कण की आवृत्ति कहते हैं। तो जो आवृत्ति होती है वो क्या होता है कि 1 सेकेंड में जितने कंपन करते हैं, कोई भी कण कंपन करते हैं, उन संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। जिसे एसआई मात्रक हर्ट्ज है जिसका। ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल में किया जाता है, जबकि वैज्ञानिक तरीके से मानव कान के लिए निर्धारित ध्वनि 85 डेसिबल है। तो हम लोग जो है मानव कान के लिए जो निर्धारित ध्वनि की गई 85, अगर 85 ज्यादा होती है तो कहीं न कहीं आपका अधिक ध्वनि हो जाती है वो, और हमारे कान के लिए भी लाभदायक नहीं रहती है, वो भी हमारे कान को भी इफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए 85 डेसिबल जो कि मानक माना गया है, ठीक है। सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्ग होता है। तो सही, सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्ग होता है, जबकि एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ज्यादातर जूल ही पूछा जाता है, लेकिन पूछने के लिए आपको ये भी प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि सीजीएस पद्धति में क्या है ऊर्जा का मात्रक? तो अर्ग है, इसको याद रखिए। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है, क्योंकि ऊष्मा हमेशा कैलोरी में मापी जाती है। 1 कैलोरी ऊष्मा कितने जूल के बराबर होती है? तो 4.186 जूल के बराबर होती है। तो 1 कैलोरी ऊष्मा जो है वो 4.186 जूल के बराबर या तुल्य होती है।
नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कथन आपको असत्य बताना है, गलत कौन सा कथन है ये बताना है। स्टेरेडियन एक मूल मात्रक या बेसिक यूनिट है। आपको पता होगा कि बेसिक यूनिट कौन कौन सी है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अभी अभी। और स्टेरेडियन एक मूल मात्रक है, तो ये आपको गलत हो जाएगा। दूसरा है कि स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक होता है, बिल्कुल सही है। स्टेरेडियन किसका होता है, तो घन कोण का मात्रक होता है। 10⁻6 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। हाँ, ये बिल्कुल आपका सही है कि 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब जो है वो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। और न्यूटन प्रति किलोग्राम त्वरण का मात्रक होता है, तो ये भी आपका सही है। इसमें गलत केवल एक ही था, क्योंकि स्टेरेडियन जो है एक मूल मात्रक नहीं है, बल्कि एक पूरक मात्रक होता है जिसके द्वारा घनकोण का मापन किया जाता है। ए बी सी डी सही थे, लेकिन ए वाला गलत था। 10 डाइन ये मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे ये ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सत्य है आपको बताना है, तो इनमें से कौन सा सत्य है आप लोग देख लीजिए। कि पहला है कि एक मानक मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1 सेकेंड के इतने भाग के निर्धारित करता है। दूसरा है 1 किलोग्राम कार्बन 12 के 5.0188 इंटू 10⁻26 परमाणुओं के द्रव्यमान के तुल्य होता है। तीसरा है कि 1 सेकेंड वह समय काल होता है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजीएफ 133 का परमाणु 9192631770 बार कंपन करता है और ऊष्मा का मात्रक केल्विन होता है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सत्य है। देख लेते हैं इसमें से कौन सा सी वाला सत्य है। सी वाला क्या था उसको भी देख लेते हैं, और बाद बाकी सभी गलत है। तो जो सी वाला सही है वो क्या है, 1 सेकेंड का समय काल या समय अंतराल जिसमें परमाणु घड़ी में सीजीएस या सीजीएम 133 का परमाणु इतने के कंपन के बराबर करता है। तो इतना कंपन करता है, ये चीज आप याद रखिए। सीजीएस याद रखिए, मेन चीज क्या है यहाँ पे, सीजीएस है, तो सीजीएस को आप याद रखिए। यहाँ पे है कि कथन सही है। 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजीएम 133 का परमाणु इतने के कंपन होता है। ठीक है, बाद बाकी सब गलत है। 1 मानक मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1 सेकेंड में इसमें भाग तय करता है। तो ये आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, और ये आपको पूछा भी नहीं जाएगा ऐसा प्रश्न। 1 मानक/किलोग्राम परमाणु स्केल के 1 किलोग्राम कार्बन 12 के परमाणुओं के द्रव्यमान के तुल्य होता है। तो ये आपका सही था। और ऊष्मागतिकी तापमान का मात्रक केल्विन में करते हैं, ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, लेकिन ऊष्मागतिकी तापमान का मात्रक मापक क्या है, वो केल्विन में करते हैं। नेक्स्ट है कि आपको विचार करना है, इनमें से कौन सा सही है बताना है। पहला है कि पास्कल दाब का एसआई मात्रक है, आपने पढ़ा होगा बिल्कुल, पास्कल जो है वो दाब का एसआई मात्रक है। और दूसरा है कि 1 पास्कल में 1 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब होता है। हाँ, गलत है। 1 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब नहीं होता है, 1 न्यूटन प्रति स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर होता है। नीचे दिए गए कथन एक सही है, क्योंकि एसआई दाब का एसआई मात्रक पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और 1 पास्कल न्यूटन प्रति मीटर क्यूब नहीं, बल्कि 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है F/A, और F का होता है न्यूटन और प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल इसको कहा जाता है या बोला जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है। ये सही गलत आपको देखना जरूर है। पहले क्वेश्चन पढ़ना ऊपर का, उसके बाद सही गलत को टिक कर लेना। जिस प्रकार से मैं यहाँ पे गोला कर रहा हूँ, इस प्रकार से राउंड कर रहा हूँ, इस प्रकार से आपको एग्जाम में करना है, क्योंकि ये चीजें आपको माइंड में बनाए रखनी है कि कहाँ पे सही पूछ रहा है, कहाँ पे असत्य पूछ रहा है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि यहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, सत्य सत्य ना ध्यान में रखते हुए आप सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पढ़ते हैं, तो आपका माइंड जो है वो सत्य या असत्य की ओर न जाते हुए वो सही की ओर ज्यादातर जाता है, तो आप टिक गलत करके आ जाते हैं। इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ो, ऊपर विचार कीजिए, उसका सीधे से लगा लीजिए कि हमको गलत चुनना है यहाँ पे असत्य। वो चीज अगर ध्यान में रहेगी तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं असत्य, देखते हैं क्या चीज है। पहला है कि पानी के जहाज की चाल को नॉटिकल गति में मापा जाता है, बिल्कुल सही है। पानी का जो जहाज होता है उसकी गति को नॉटिकल में मापा जाता है, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा है कि मैक मात्रक द्वारा प्रकाश की चाल को मापा, गलत। मैक तो ध्वनि का मात्रक होता है, गलत है। प्रकाश का नहीं बल्कि ध्वनि का होता है, इसीलिए दूसरा वाला आपका गलत है। जितने भी हवाई जहाज जेट इंजन होते हैं वो मैक ही उसमें ध्वनि होती है, मैक की। आप देखते होंगे कितना तेज साउंड होता है उनका।
देखिए दूसरा गलत है, क्योंकि प्रकाश की चाल को प्रकाश वर्ष या मीटर प्रति सेकेंड में मापा जाता है, जबकि मैक मात्रक द्वारा ध्वनि की माप को या चाल को मापा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है विचार कीजिए। विचार कीजिए, आपको क्या विचार करना है? सत्य बताना है या सही बताना है। यहाँ पे पहला है कि अश्व शक्ति जो है वो एसआई का शक्ति का मात्रक होता है। दूसरा है कि अश्व शक्ति में 748 वाट होते हैं। तीसरा है अश्व शक्ति में केवल कार्य को मापा जाता है। तो ये आपके तीनों गलत है, तीनों गलत है ये। ठीक है, तीनों कैसे गलत है देखते हैं कि एक शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, शक्ति के अन्य मात्रक इस प्रकार है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, ना कि 48। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। एक मेगावाट बराबर 10 की पावर 6 वाट। और अश्व शक्ति में कार्य को नहीं मापा जाता है, कार्य को नहीं मापा जाता है, बल्कि यहाँ पे शक्ति को मापा जाता है। ठीक है, पावर को मापा जाता है, ना कि कार्य को। तो ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको विचार करना है, यानी कौन सा सत्य बताना है, कौन सा सत्य बताना है, ये आपको सबसे पहले देखना है। आपको कौन सा यहाँ पे कथन सत्य है वो आपको यहाँ पे चुनना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक कैरेट में 200 मिलीग्राम होते हैं। एक दिन में 8,86,480 सेकेंड होते हैं। 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर होते हैं। और 1 क्विंटल में 10 की पावर 5 ग्राम होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो आपका सही केवल है 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होते हैं, और दूसरा सही होगा 1 क्विंटल में 10 की पावर 5 ग्राम होते हैं। देख लेते हैं कौन सा सही है। हाँ, 1 और 4 आपका बिल्कुल सही है। देखिए अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होते हैं, बिल्कुल सही है। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, तो 100 किलोग्राम होते हैं, लेकिन यहाँ ग्राम पूछा है, तो 100 इंटू 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5 ग्राम। अगर ग्राम में नापेंगे 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम और 1 क्विंटल बराबर यानी कि 10 की पावर 5 ग्राम। अब दोनों असत्य थे, उनको भी हम सत्य कर देते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन सेकेंड 24 इंटू 60 मिनट करते हैं, तो हो जाता है आपका मिनट में कन्वर्ट। और मिनट को अगर सेकेंड में करना है तो 24 इंटू 60 को सेकेंड करके आपको 86,400 सेकेंड होते हैं। तो एक पूरे 24 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? तो 86,400 सेकेंड। आपको ये विधिवत रूप से याद रखना है, कभी भी प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो वही बात करते हैं हम 1 लीटर में। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1000 इंटू 1/100 यानी कि 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10 की, यानी कि 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि आपको मिलान करना है। मिलान करना है तो आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको मिलान करना है। जैसे एक तरफ है यहाँ पे राशियां हैं और दूसरी तरफ उसके मात्रक है। तो सबसे पहले देखते हैं दाब का क्या है। तो दाब का हो गया आपका, दाब को हम बार में नापते हैं, बार हो गया, तो दाब का हो गया बार। बल क्या हो गया? तो बल का हम करते हैं, तो बल को हम करते हैं क्या? डाइन। हाँ, डाइन हो गया, बल का डाइन हो गया, दाब का बार हो गया। संवेग का हो गया आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, और घनत्व जो होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड क्यूब। इस प्रकार से आपका ये हो गया। फिर से बता देता हूँ कि दाब का मात्रक होता है बार, बल का मात्रक डाइन, संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, और घनत्व का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड क्यूब। आंसर देख लेते हैं। हाँ, आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पे कि ए का 2, बी का 1 और सी का नहीं है। देखो दाब का मात्रक बार होता है, तब दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? तो डाइन होता है। तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है, जबकि एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो एसआई पद्धति का भी याद रखना है आपको, और साथ साथ में आपको सीजीएस पद्धति का भी याद रखना है। यहाँ पे संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, तो इसलिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो वही घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो अगर द्रव्यमान का किलोग्राम आपको पता है किलोग्राम होता है, और तो वही आयतन का मीटर क्यूब यहाँ पे मात्रक होता है। अबे पारसेक का मात्रक किसका है? तो पारसेक क्या है? तो प्रकाश की चमक का है। प्रकाश की चमक को हम पारसेक से मापते हैं, इसका मात्रक है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पार्सेक दूरी का मात्रक, पास्कल पास्कल का दूरी का मात्रक है या पैरालैक्टिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। तो पार्सेक इसका दूरी का मात्रक है। यहाँ पे क्या था आपको, पार्सेक है दूरी का ही बताया मैंने, ठीक है, सॉरी चमक नहीं था, यहाँ पे दूरी का मात्रक है। पार्सेक किसका है, दूरी का मात्रक है, इसको याद रखना है। अगर मुझसे कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो मैं तुरंत उसको मतलब सुधार भी कर देता हूँ। बाई चांस पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि कहीं कुछ मिस्टेक हो जाती है बाई चांस, लेकिन मैं अगर कोई भी मिस्टेक होती है मैं उस अपने वीडियो को दोबारा भी देख लेता हूँ। उसके बाद भी अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो मैं सीधे कमेंट बॉक्स में भी आपको पिन कर देता हूँ, नहीं तो मैं वहीं पे सुधारने की कोशिश करता हूँ। जैसे प्रश्न पढ़ता हूँ प्रश्न पे ही मैं आपको सुधार देता हूँ, क्योंकि बोलते टाइम जो है फ्लुएंस जो होता है वो किसी तरफ चला जाता है, तो इसी तरफ कहीं कहीं माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो इसीलिए कुछ गलतियां मिस्टेक हो जाती हैं। ठीक है, मानव जाति से मिस्टेक होती है, ये आप मतलब कि एक्सेप्ट करना ही होता है कि हाँ कहीं कहीं किसी से मिस्टेक हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे पढ़ने पे भी आपको मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो इसलिए यहाँ पे पार्सेक की इकाई क्या है, तो दूरी है, दूरी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। सत्य आपको चुनना है। यहाँ पे सत्य क्या है, तो सबसे पहला है कि एक प्रकाश वर्ष में 3 × 10⁸ मीटर, गलत हो गया। एक प्रकाश वर्ष समय का सबसे बड़ा मात्रक है, ये भी गलत हो गया। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻17 सेंटीमीटर होता है, ये बिल्कुल सही है। सही वाला आपको याद रखना है कि एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻17 सेंटीमीटर होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार कि क्योंकि एक प्रकाश वर्ष में 9.846 सेंटीमीटर के तुल्य होता है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात या वायु के प्रकाश चाल इंटू एक वर्ष में सेकेंड। अब एक वर्ष में कितने सेकेंड है, तो वही आपको निकाल लेना है, 365 × 24 × 60 × 60, तो आपके सेकेंड निकल आएंगे इससे। और ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल का वो होता है मान। तो 9.46 × 10⁻15 या 9.46 × 10⁻17 भी सेंटीमीटर में हम इसको देखेंगे। प्रकाश वर्ष दूरी का बहुत बड़ा मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी का एक बहुत बड़ा मात्रक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, तो गलत चुनना है आपको। गलत कौन सा है, तो गलत एक ही है इसमें से। एक पार्सेक बराबर 3 ये गलत है आपका, ये पढ़ना भी नहीं है आपको। कौन कौन सा सही है उसको देख लेते हैं। एक खगोलीय मात्रक 1.496 × 10⁻13 सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल सही है। एक एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर मीटर यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। जैसे मीटर होता है तो मात्रक चेंज हो जाती है, तो आपका जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे ध्यान देना। आपको सेंटीमीटर पूछ रहा है या मीटर में दे रहा है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। एक फर्मी में 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होते हैं। पहला वाला गलत था, क्योंकि एक पार्सेक का मान 3.08 10⁻18 सेंटीमीटर के तुल्य होता है। तो ये आपका एक पार्सेक बराबर कितना हो गया, 3.26 प्रकाश वर्ष। ये भी दे सकता है कि 3.26 प्रकाश वर्ष भी दे सकता है, और नहीं तो आपको 3.08 × 10⁻18 सेंटीमीटर, यहाँ 16 था इसीलिए गलत था, यहाँ 18 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा असत्य है। कौन सा असत्य है, अगर आप लोगों को इसको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहां से आपको पूरा पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। यहाँ पे मैं आपको वीडियो के माध्यम से वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो आपको माइंड में वो चीजें घुसती हैं और आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा चीजें बताने के मतलब में बहुत सारा टाइम लगेगा, और एक वीडियो बनाने में जितना टाइम चाहिए हमको उस हिसाब से करेंगे तो हम ये बुक भी पूरी कर देंगे, और साथ साथ में और एक्स्ट्रा भी मैं यहाँ पे आपको लेके आऊंगा। जैसे कि अभी मैं घटना चक्र प्रारंभ करना हूँ, घटना चक्र को भी मैं लेके आऊंगा। धीरे धीरे करके आपको हर एक सब्जेक्ट का घटना चक्र भी मिलेगा, और साथ साथ में करंट अफेयर की भी क्लासें चल रही है। करंट अफेयर भी मैं बराबर ला रहा हूँ, आप लोग करंट अफेयर भी देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि मैं और सारे वीडियो भी बना के आपको दे सकूं।
चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा असत्य है। बार बार मैं नहीं बोलता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, न लगे तो मत कीजिए। आपसे कोई ये नहीं है कि है, हाँ एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं और ज्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। इसीलिए आपको बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है, कोई भी पैसे नहीं लगते। सब्सक्राइब कर लीजिए, आप वीडियो देखिए, आपको जहां से हेल्पफुल मिल सके आप हेल्प लीजिए वहां से। अपना जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी चीज तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप अच्छे से आप देखेंगे वीडियो, तो आपको समझ में चीजें आएंगे, याद भी हो जाएंगे। वीडियो देखने से ही चीजें याद होती हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने से ही चीजें याद होती है। प्रैक्टिस सेट कीजिए। प्रैक्टिस सेट में मैं जल्दी ही बीपीएससी के लिए भी ला रहा हूँ, और साथ साथ में यूपीपीसीएस के लिए भी जल्द ही आपको चैनल पे उपलब्ध मिलेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत है, आपको तीसरा वाला गलत है। एक पिकोमीटर में 10 की पावर -9 सेंटीमीटर नहीं, 10 की पावर -10 सेंटीमीटर होता है। तो ये गलत था। सही क्या क्या था, तो 1 सेंटीमीटर 0.39 इंच के बराबर होता है। बिल्कुल सही है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना इंच होता है, 0.39 इंच होता है। 0.39 इंच, ये माइंड में बना लीजिए, रख लीजिए कि 1 सेंटीमीटर में कितना इंच होता है, 0.39 इंच होता है। 1 फुट में कितना नैनोमीटर होता है, तो 1 फुट में 30.5 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर होता है। और 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होता है। देखो यहां से क्वेश्चन आपको एक दो क्वेश्चन बनते हैं, मात्रक से भी बनते हैं, साथ साथ में इस प्रकार से भी एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाता है। तो ये पहला चैप्टर था। पहला चैप्टर मैंने विधिवत रूप से समाप्त किया है यहाँ पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसके बाद का वीडियो लाऊंगा, उसमें हम बात करेंगे गति की। गति की इसमें देखो जिस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, उसको मैं वीडियो बढ़ा भी सकता हूँ और ज्यादा कर सकता, मतलब एक वीडियो में मैं 3-4 चैप्टर को भी एक साथ समेट सकता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से वीडियो लाएंगे, आपका जल्दी भी हो जाएगा। 200-300 पेज की बुक है ये, हम जल्दी इसको भी समाप्त कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बात करेंगे गति से। गति से बात करेंगे यानी कि स्पीड से, आपको गति से पढ़ाएंगे। और यहाँ पे गति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे जितने भी चैप्टर आएंगे धीरे धीरे आप देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है, वहां से प्रकाश से क्वेश्चन आते हैं, ध्वनि से क्वेश्चन आते हैं, आपको गति से क्वेश्चन आते हैं, आपको ये सभी क्वेश्चन जो है आपको मिलते हैं। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे गति से, और आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।